धनवान बनने के लिए ये 3 बातें सीख लो। वे 3 बातें कौन सी है? आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, धन हमारे जीवन के लिए उसी तरह आवश्यक है जैसे जीवित रहने के लिए श्वास। गृहस्थ जीवन में धन का बहुत बड़ा योगदान है। धनहीन व्यक्ति की वही दशा समझनी चाहिए जैसे लोहार की धोखनी, जो सांस तो लेती है पर उसमें जीवन का लैस मात्र भी अंश नहीं होता। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि गृहस्थ जीवन में बंधने से पहले हमें पहले अच्छी तरह धन को संचित करके रख लेना चाहिए, जिससे कि हम अपने परिवार का ठीक से भरण पोषण कर सकें। कहते हैं, गृहस्थ आश्रम में पढ़ने के बाद जिनके बच्चे और पत्नी मैले कुचैले वस्त्रों में रहते हैं, भूखे प्यासे तड़पते हैं, उनके लिए वो दुख सबसे अधिक दुखदाई होता है। इसलिए ध्यान रखना, धन गृहस्थी के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन में कुछ कष्ट बड़े ही दुखदाई होते हैं, जैसे पत्नी का वियोग, अपनों के द्वारा अपमान, ऋण ना चुका पाना, दुष्ट राजा की सेवा और दुष्ट पुरुषों का संग। इन्हीं में से एक कष्ट होता है जिसे दरिद्रता कहते हैं। ये कष्ट मनुष्य को तिल तिल गलाते रहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। यदि इस कहानी को आपने ठीक से समझ लिया तो आप कभी धन के लिए दुखी नहीं रहेंगे। एक बार की बात है, कुछ किसान हल जोतने के लिए खेतों में गए। इतने में चारों ओर काली घटाएं छा गई। किसानों ने जमीन साफ कर बैलों को तैयार किया और हल जोतने लगे। बादल ने किसानों को संबोधित कर तेज आवाज में कहा, हे किसानों, हल चलाना बंद कर दो और अपने अपने घर जाओ, अब मैं नहीं बरसूंगा। किसानों ने पूछा, क्यों, ऐसी नाराजगी क्या हो गई? हमसे क्या गलती हुई जो आप नहीं बरसोगे? बादलों ने कहा, बस मैं नहीं बरसूंगा। किसानों ने बहुत आग्रह किया, प्रार्थना की, लेकिन बादल अड़ा हुआ था कि अब मैं 12 वर्ष तक नहीं बरसूंगा। किसानों ने फिर भी पूरी मेहनत से हल चलाई, बीज बोए, मगर बादल नहीं बरसे। दूसरे साल फिर किसान पूरी तैयारी के साथ खेतों में गए। बादल ने फिर अपनी बात दोहराई कि मैं नहीं बरसूंगा, तुम लोग घर जाओ। किसानों ने फिर भी हल चलाए और खूब मेहनत की। तीसरे वर्ष भी वही स्थिति रही। तो बादलों ने कड़क कर पूछा, तुम क्यों नहीं इस व्यर्थ के श्रम को छोड़कर घर चले जाते? मैंने जब कह दिया कि मैं किसी भी हालत में 12 वर्षों तक नहीं बरसूंगा तो नहीं बरसूंगा। किसानों ने कहा, बादल महोदय, आप बरसे या ना बरसे, हम तो हल चलाएंगे, बीज भी बोएंगे और पूरा श्रम करेंगे। बादल ने कहा, इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? किसान बोले, हम हल नहीं चलाएंगे तो हमारे बच्चे हल चलाना भूल जाएंगे, जमीन तैयार करना भूल जाएंगे, खेती करना भूल जाएंगे। इसलिए आप बरसें या ना बरसें, हम तो अपना काम करेंगे। दोस्तों, किसानों के इस आत्मविश्वास और संकल्प को देखकर बादल अभिभूत हो गए। इस बार वे खूब बरसे, चारों ओर फसल लहरा उठी। दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य ये है, यदि हमें अपने कार्य में सफल होना है, हमें धनवान बनना है, तो हमें अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। और ये भी याद रखना, बिना योग्यता के, बिना अभ्यास के, बिना पुरुषार्थ के लक्ष्य नहीं मिलता। जब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा, वो कभी बड़ा व्यक्ति बन ही नहीं सकता। योग्यता आपको अवसर देती है, मार्ग दिखाती है और कार्य करने में मदद भी करती है। अभ्यास आपकी योग्यता को निखारता है, उसे दृढ़ बनाता है, उसे कार्य में अच्छा परिणाम लाने के लिए तैयार करता है, उसे पीछे नहीं हटने देता। और पुरुषार्थ उसे हल करता है, जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है। बिना पुरुषार्थ के उसे आप हासिल नहीं कर सकते। पुरुषार्थ हल करता है और जब हल हो जाता है तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। मनुष्य के मन में निराशा तभी जन्म लेती है जब आप लक्ष्यहीन होते हैं या आधी अधूरी जानकारी के साथ किसी कार्य की शुरुआत करते हैं
और आपका काम बीच में ही रुक जाता है। उसका कारण है कि आपने बिना योग्यता और बिना अभ्यास के ही पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया, इसलिए परिणाम अच्छा आएगा ही नहीं। दोस्तों, धनवान बनने के लिए ये 3 बातें हमेशा ध्यान में रखना। नंबर 1 योग्यता, नंबर 2 अभ्यास और नंबर 3 पुरुषार्थ। यदि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।